चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो स्टार्ट विद द सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है हमारी। योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 12th। आपका नेक्स्ट कॉम्बैट 12th पे स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है। इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको एज पर योर रैंक, उसको आप यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। Then your next batch for GATE 2022 and 2023 is getting launched on 8th. Strength of material start हो रहा है इसमें, गिल्ड से स्टार्ट करेंगे इसे। Then your price hike is coming soon. Price hike आने वाला है आपका, इसी मंथ में आ जाएगा। Those who are planning for subscription can avail the reduced price by using this code. Then आज मैंने एक वीडियो भी शेयर कर दिया था, क्रिएटिव भी डाल दिया था कि आज के लिए एडिशनल प्रमोशन कर रही है। So for today only, they are offering 10% more reduction in the price. Next, आपका नया फीचर ऐड हो गया है ऐप के ऊपर, Unacademy Ask a Doubt, in which you can ask unlimited doubt at any given point of time. You will be getting high quality video solution both in English and Hindi. करना क्या है, पिक्चर क्लिक करनी है, ऐप पे जाके अपलोड करनी है, जैसा भी डाउट होगा उसके हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। चलिए, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हैंड रिटन डाउट्स नहीं आएंगे, हैंड रिटन डाउट्स नहीं, पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी आपको, उसको टाइप कर लो। अगर हैंड रिटन डाउट्स है तो उसको टाइप करके दे दो। हैंड रिटन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दैट। चलिए, क्या है आइकॉनिक में मेरा कोच आप बनेंगे सर? नहीं, मैं नहीं बनूंगा। कोच अलग है, एजुकेटर अलग है। आई गॉट प्लेसमेंट इन आरएमसी कंपनी 20K पर मंथ, शुड आई ज्वाइन? डिपेंड्स, और कोई ऑप्शन है या नहीं आपके पास, ये डिपेंड कर जाएगा whether you are having any other option or not. Then जॉब के साथ प्रिपरेशन ऑनगोइंग फुल होती है? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, कर सकते हो। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इशू। जेई के लिए जीके कैसे करें? नोट्स उठा लो कहीं से भी, यहीं से मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर भी बहुत लोग जीके करा रहे हैं, उनके नोट्स उठाओ, बस नोट्स रेफर करो, और कोई चीज नहीं करनी बस। नेक्स्ट, कैट के लिए कौन से बुक बेस्ट है? कैट के लिए डॉग की बुक ले लेना, बेस्ट आती है डॉग की बुक। मेरा 26-29 सितंबर एग्जाम हुआ। 26-29 सितंबर एग्जाम, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, पेपर जाके दो, क्या करना है, तैयारी करो, पेपर दो। अच्छी बात है, पेपर होने लग गए। अब तो पिछले साल तो पेपर ही नहीं हो रहे, तो दो पेपर हो रहे हैं आपके एक साथ, 26 को भी है और 29 को भी है। तैयारी करो और पेपर दो। जियो टेक्निकल का लेक्चर समझ नहीं आता? नहीं समझ में आएगा, वो बार बार देखना पड़ेगा। अगर इतनी आसानी से समझ में आ जाए बात, फिर तो दिक्कत ही क्या है। वेस्ट वाटर का पीपीटी मिलेगा, डाउनलोड कर लो, लेक्चर नोट्स ओपन करो, डाउनलोड कर लो। जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबकी पीपीटी अवेलेबल है। फॉर ऑल दी टॉपिक्स व्हिच आई हैव टेकन, पीपीटी इज अवेलेबल। यू कैन लॉग इन योर अकाउंट, डाउनलोड करो, जाके डाउनलोड कर लीजिए उसमें जाके। देन व्हिच स्पेशलाइजेशन इज बेस्ट फॉर द एमटेक? बेस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया नहीं आपने। देन केबीसी में कब जा रहे हैं? केबीसी क्या है भाई? ईएससी प्रिपरेशन इन 4th मंथ पॉसिबल? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाएगा। 4 महीने में कैसे प्रिपरेशन कर लोगे? तो 4 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। यूपीपीसीएल किए रिवाइज नहीं किया है, पूरा जैसे पढ़ा है ऐसे ही जाए। बेटा ये सारी सब्जेक्टिव चीज है ना। यूपीपीएसएल के लिए रिवाइज नहीं किया, अब मुझे ये भी नहीं पता कितना पढ़ा है आपने या कितना रिवाइज किया है आपने। तो हर कोई जब कोई पेपर देने जाता है अपना बेस्ट प्रिपेयर करके जाता है अपने हिसाब से। तो अभी जो भी लिमिटेड टाइम है उसमें जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लो। अब नई चीज पढ़ने का तो टाइम है नहीं, 13 तारीख को पेपर है आपका, तो 3-4 दिन बचे हुए हैं। जितना पढ़ लिया उसी को रिवाइज करो, उसमें से बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब कितना पढ़ा है तो आप ही जानते हो। थर्ड ईयर वांट टू सेल्फ प्रिपेयर, विच मटेरियल टू प्रेफर? मटेरियल अवेलेबल है हमारे ग्रुप पे, मेरे ग्रुप पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो वहां से उठा लो, नोट्स पढ़ो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
नथिंग एल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो सिंपली अब तो सारे सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट बचे हुए बस, ओनली 2 सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट। 10 सब्जेक्ट क्या, 11 सब्जेक्ट के नोट्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, उठा के बैठ के पढ़ते रहो उन्हें। थर्ड ईयर से जब फोर्थ ईयर में आ जाओगे, इतनी तैयारी हो जाएगी कि पेपर निकल जाएगा। सर जी सॉन्ग प्लीज स्टार्ट। सॉन्ग तो बेटा खत्म होने वाली है अभी तो सॉन्ग स्टार्ट होके खत्म होने वाली है। सर मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, कैन आई गेट AIR 100? किसकी, कौन से पेपर की बात कर रहे हो? आई हैव डाउट कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। अगेन पेपर का नाम लिखा नहीं है आपने, ऐसे आधे सवालों के जवाब कैसे दे दूंगा? देन इंजीनियरिंग। अब एक साथ सारे पेपर हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब एक साथ बोला था मैंने, 3-4 महीने पहले बताया था सारे पेपर होने लग जाएंगे अभी। तो अगले 2 महीनों में कम से कम 8-10 पेपर हैं। तो अब जितने भी बैकलॉग हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे, जितनी भी वैकेंसीज है सारी क्लियर हो जाएंगी। अब रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट क्या रखें? डेली 20% टाइम रिवीजन को इन्वेस्ट करना है। जितना भी टाइम आप रोज पढ़ते हो उसका 20% टाइम रिवीजन देना है आपको। आई एम परसुइंग डिप्लोमा, आई वांट टू प्रिपरेशन फॉर SSC JE, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड आई फॉलो? जहां पे भी आप हो वहां से नोट्स उठाओ, या जिनके भी लेक्चर्स लगा रहे हो उनके लेक्चर्स लगाओ, तैयारी पूरी करो और जाके पेपर दो। हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी सेम होती है, कोई अलग चीज नहीं होती हर एग्जाम में। नो एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वीक टॉपिक सारे सब्जेक्ट के करें या इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करें? सारे सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करके जाने। फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑल द सब्जेक्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन। जो नीड है एग्जामिनेशन की उसके हिसाब से तैयारी करके जानी है आपको। हर एग्जाम की प्रिपरेशन अलग होती है। फॉर एवरी एग्जामिनेशन दी नीड इज डिफरेंट। सर 3 साल एक ही जगह घर से दूर रहते हुए वो जगह इतनी कंफर्ट जोन में आ गई और उस जगह से अटैचमेंट होने लगा ट्रांसफर अब अपने होम टाउन में भी हो गया। ऐसा लग रहा है कि उस जगह से किसी तरह से ना जाया जाए। क्या ये एक जगह और इंसान से अटैचमेंट सही है? फील्ड जॉब में ट्रांसफर होते रहते हैं। फील्ड जॉब में बिल्कुल सही बात है। मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग से दूसरा ट्रांसफर है, ऐसा लग रहा है नई जगह का लोग होंगे, वर्कलोड कैसा रहेगा? अभी नई जगह से भी ऐसी अटैचमेंट हो जाएगी आपकी। तो नॉर्मल टेंडेंसी है, जब इंसान रहता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लंबे टाइम के लिए तो वहां से अटैचमेंट हो जाती है। पर ये भी नॉर्मल टेंडेंसी, जब दूसरी जगह पे जाओगे दूसरे माहौल में ढल जाओगे, परेशान मत हो। 4-5 दिन की बात है, ये 1 हफ्ते की बात है, अपने आप नए एनवायरनमेंट पे मोल्ड हो जाओगे। कोई बड़ा इशू नहीं है, कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती। गेट में सॉइल एनवायरनमेंट हाईवे एप्टी, हाँ इनकी वेटेज ज्यादा है। आई एम डूइंग जॉब एंड बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती आफ्टर वर्किंग आवर्स, हाउ टू ओवरकम इट? जब आप ये बोल रहे हो कि जॉब में हो और कंसंट्रेशन नहीं बन पाती आफ्टर आवर्स, तो 2 ही ऑप्शन है। अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, जॉब करनी है या तैयारी करनी है। जॉब करनी है, तैयारी छोड़ दो। पेपर निकालना है, जॉब छोड़ दो। दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पा रहे तो या तो दोनों मैनेज करो। दोनों मैनेज नहीं हो रहे, दोनों में से एक चीज छोड़नी पड़ेगी आपको। क्या छोड़ना है ये आप डिसाइड करोगे, दैट यू विल डिसाइड। नेक्स्ट